क्वेश्चन 35 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। हमारे पास ग्राउंड पे एक पॉइंट है दैट इज ए और एक जेट उड़ रहा है। जेट लेट से बीसी हाइट पे उड़ रहा है और पॉइंट ए से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री है। एंड यहां पे मान लो यहां पे उड़ रहा था, अब वो थोड़ा आगे चला गया है। जब वो आगे जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। तो यहां पे मान लो वो यहां डीई पॉइंट पे आ गया, डीई पॉइंट पे आ गया है तो यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मेरे पास, दैट इज 30 डिग्री है। ये मेरे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब वो कह रहा है कि एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 मीटर, यानी कि 3600 मीटर की कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, यानी कि बीसी और जो डीई है वो आपके सेम रहेंगे, दैट इज 3600 मीटर। और वो कह रहा था कि 30 सेकेंड के अंदर, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 सेकेंड में, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आने में उसको टाइम लगा है 30 सेकेंड। और वो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट। अब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, वो स्पीड निकलवाना चाह रहा है। टाइम उसने मुझे दे दिया, अगर मैं ये सीई डिस्टेंस निकाल लूं तो मैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड ऑफ द जेट निकाल सकता हूं। क्वाइट सिंपल। तो मुझे ये सीई डिस्टेंस निकालनी है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट्स से दैट इज एक्स। नाउ ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 3600 है। यहां पे हमने मान लिया इन ट्रायंगल BCA ले लिया, इन ट्रायंगल BCA। तो BC अपॉन CA, आप समझो ये एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर। तो PBP ओवर HHB, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10 और ये हो गया आपका 10 60। BC क्या है मेरे पास, दैट इज 3600 अपॉन CA और 10 60 होता है √3, ये कैंसिल हो गया, CA को इधर ले आओ, तो CA इज इक्वल टू 3600 मीटर। अब मुझे निकालनी है ये वाली डिस्टेंस। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल DEA ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DEA ले लिया तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू 10 30 डिग्री हो गया। DE क्या है मेरे पास, 3600 अपॉन EA को मैं लिख सकता हूं x प्लस ये वाली डिस्टेंस हमने अभी निकाली 3600 और 10 30 होता है 1/√3, इधर ले आओ। x प्लस 3600 इज इक्वल टू 3600 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये x प्लस 3600, इसको इधर ले आइए, x इज इक्वल टू 10,800 माइनस 3600, ये 0 आ गया, 8 माइनस 6 इज 2, 7200 मीटर। यानी जो x है वो आपका ये आ गया। तो स्पीड ऑफ जेट जब हम निकालेंगे, स्पीड ऑफ जेट क्या होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी 30 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 7200 और 30 सेकेंड में डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, दिस इज 720, 240 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ जेट जो है वो 240 मीटर पर सेकेंड आ रही है। कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि 30 सेकेंड में जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी स्पीड यहां पर मिल जाएगी।